तीर पर लगे जहर की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। इंतजार करना होगा हमें अब। हम इंतजार करेंगे? कैसा इंतजार? जो भी करना पड़े करें, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कोई तदबीर करें, मैं कुछ गलत नहीं सुन सकती। मैं जाकर दवा तैयार करता हूं। बाबा के साथ जिसने भी ये किया है, मैं उसे तलाश करके सजा दूंगी। बहादुर साहब, सिपाहियों को फौरन इकट्ठा करें। इस सब के पीछे किसका हाथ है पता करें। जैसे आपका हुक्म। अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं इस सरजमीन को आग लगा दूंगी। हम उस्मान साहब की जबान और जमानत पर ही यहाँ आए, और हमारे साथ क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। हमने उन पे भरोसा करके गलती की। ज्यादातर सरदार अपने अपने कबीले वापस जाने के लिए निकल चुके हैं। गलती, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्होंने पहले जो सरदार बुलाए थे उनकी शहादत हमारे लिए एक सबक है। अभी इन सब फजूल बातों का वक्त नहीं है सरदारान। दाऊची साहब, उस्मान साहब अपने मुनक्किद करदा जरगे की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सके, तो वो किस मुंह से एनागोल को फतह करने की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हुआ उसको हम भूल जाएं। सही कहा आपने। ये एनागोल कलह को फतह करने की बात करते हैं और ऐसा करेंगे भी। ये तो बस इतना चाहते हैं कि इस सवाब में आप लोग भी शामिल हो जाएं। उनकी सोच अच्छी है उनकी सोच, लेकिन पहले उन्हें अपने दुश्मनों को ढूंढकर बाहर निकालना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अंजाम भी तुरहान और अली साहब की तरह होगा। उस्मान साहब ने शहीद होने वाले सरदारों का बदला भी लिया है। आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते? बेशक उन्होंने लिया है, लेकिन वो भी उन्हीं की वजह से शहीद हुए हैं दुंदार साहब। उस्मान साहब जब दो दरगाह कबीले से वापस आएंगे तो फिर हम उन्हें बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं।